फर्ज हमें मजबूर कर रहा है। इसके लिए हम किसी से शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं बाहर रह रहे हैं, वो असहाय हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, तो उन लोगों का भी हम लोग किन्हीं जो दानदाता हैं, कुछ एक वो जो समाज सेवी हैं, उनको कह के उनकी व्यवस्थाएं भी करवा रहे हैं। लोग कम से कम सैनिटाइजर, मास्क, ये इस टाइप की व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ रहा है। मेरे बीवी बच्चे भीलवाड़ा रहते हैं और मुझे 1.5 या 2 महीने हो गए हैं लगभग बीवी बच्चों से मिले हुए। आज में हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनको दिक्कत हो रही, कहीं कोई कैजुअलिटी हो रही, कोई मौत हो रही है, कोई सीरियस है, तो उनकी भी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं हम। पुलिस की गाड़ी देखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, जैसे ही गाड़ी निकलती है फिर वापस रोड पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? ऐसे उठा के सीधे उनकी जांचें करवा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। वो लोग मानते नहीं है। पुलिस को डंडा उठाना पड़ता है, ऐसा क्यों? नमस्कार, दस्तक होम पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और ये लहर काफ़ी जो है आम जन को प्रभावित कर रही है। पुलिस प्रशासन, सरकार, ग्राम पंचायतें, जितने भी सरकारी सिस्टम हैं, सब इस महामारी को खात्मे के लिए प्रयासरत है। तो आज हम आपको लांबार सिंह SHO श्रीमान प्रभु सिंह जी चुड़ाव से मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जन कैसे सहयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो सर, आपका स्वागत है दस्तक होम पर। थैंक यू स्वागत के लिए। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना का दौर शुरू हुआ तो पुलिस प्रशासन को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रयास रंग लाए। अब पब्लिक में ज़्यादा जागरूकता पैदा की हमने, तो पब्लिक जागरूक हो गई। अब हमारा पूरा सहयोग हो रहा है। समय समय पर हम गाड़ी राउंड करवा रहे हैं और व्हीकलों को जब्त कर रहे हैं। आवारा टाइप में जो घूम रहे हैं उनको बिल्कुल डिटेन करके संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बना रखा, वहाँ पे हम जमा करा रहे हैं उनको। वहाँ उनकी कोरोना की जांच हो रही है। 2 दिन 3 दिन वहाँ रख रहे हैं उनको, तीसरे दिन उनको फ्री कर रहे हैं वहाँ से। तो इस वजह से लोग बाग अब बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और बिल्कुल कोविड की जन अनुशासन पखवाड़ा जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी करीब पूरी पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए हमें तो त्याग करना ही पड़ रहा है। हमारी नींद उड़ी हुई है। कई दिन हो गए हमारे को पूरी रात नींद निकाले हुए। करीबन हमारे को 20-25 दिन हो गए। हम लोग पूरी रात नींद नहीं निकाल पाते हैं। लगभग 12 बजे तक तो एक्टिव रहना पड़ता है। उसके बाद में कोई और साइड में गश्त पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, वो भी काम साथ साथ देखना पड़ता है। इसके साथ साथ कोई छोटे मोटे ज़मीन जायदाद के लड़ाई झगड़े और इस टाइप की सूचना भी आती है, तो वहाँ भी हमें जाना पड़ता है। छोटा कस्बा है, स्टाफ की तो कमी है ही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल 24 घंटे काम कर रहे हैं। समस्या तो है ही है, लेकिन क्या करें, फ़र्ज़ हमें मजबूर कर रहा है। इसके लिए हम किसी से शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे आपने कहा स्टाफ की कमी है और जो आपके पास जो भी स्टाफ है उनका सहयोग आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, स्टाफ हमारा जो भी हमारे पास पदस्थापित स्टाफ है उनमें से कुछ एक की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो लोग उनको भी हमने सेफ रख रखा है, अलग उनको क्वारंटाइन कर रखा है। 1-2 आदमी पॉजिटिव भी आ गए, उनको भी बिल्कुल अलग कर रखा हमने। उसके अलावा बाद में जो बचा हुआ स्टाफ है वो स्टाफ से हम काम कर रहे हैं और वो स्टाफ हमारा बिल्कुल 24 घंटे काम कर रहा है। जैसे तैसे 1-2 आदमी को हम बीच में रेस्ट 4-4 घंटे 6-6 घंटे का रेस्ट देते जा रहे हैं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू कर रखी है हमने। थाने के बाहर जो एंट्रेंस पॉइंट है जिला अजमेर और जिला टोंक का, उस पर प्रॉपर नाका लगा हुआ है। उस नाके पे बिल्कुल प्रॉपर 24 घंटे की चेकिंग व्यवस्था है। वाहनों को बिना कारण घूमने वालों के खिलाफ बिल्कुल प्रॉपर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और मैंने व्यक्तिगत एक अपील जारी की थी उस कुछ सहयोग के लिए, तो वो मेरी अपील को लेकर के लोगों में कुछ और अच्छा सहयोग करने की भावना जागृत हुई और कुछ NCC के कैडेट और स्काउट्स के जो कैडेट्स हैं वो 5-7 वो भी आए हमारे साथ में, जो दिन भर हमारे साथ नाकों पे हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो बिल्कुल हमारे उनसे काफ़ी हमें हेल्प मिली है। सर, ग्राम पंचायत प्रशासन और मीडिया
जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, इनका क्या सहयोग आप लोगों को मिला है? नहीं, ग्राम पंचायत स्तर का कोई सहयोग हमें अभी तक अपेक्षित है, नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पे सहयोग मिलना चाहिए। पंचायत होती है, उसमें छोटा मोटा फंड होता है, बजट होता है, वो लोग कम से कम सैनिटाइजर, मास्क, ये इस टाइप की व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट या ऐसे आदमी भी सामने आ रहे हैं जो 70-70, 80-80 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी कोई औलाद वगैरह आसपास नहीं है तो कहीं बाहर रह रहे हैं, वो असहाय हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। तो उन लोगों का भी हम लोग किन्हीं जो दानदाता हैं, कुछ एक वो जो समाज सेवी हैं, उनको कह के उनकी व्यवस्थाएं भी करवा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं वैसे ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, सरपंच इंटरेस्ट लेके अगर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के अगर कोई काम करे इसमें, तो काफ़ी हद तक और अच्छी सफलता मिले हमें। सर, कोरोना का जब शुरुआती दौर था, ग्रामीणों में जागरूकता कम थी, आम लोग लापरवाही बरतते थे, तो कैसे पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया? उसके लिए हमने कम्प्लीटली हमारे जो गाड़ी पे जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहता है अनाउंसमेंट का, उस एड्रेस सिस्टम से हमने बिल्कुल प्रॉपर घर घर में ये आवाज़ पहुंचाई हमारी कि किस टाइप की गाइडलाइन सरकार की है, किस टाइप को रहना है, किस टाइप का डिस्टेंस बना के रखना है। ये पूरा अनाउंस कर करके और व्यक्तिगत ही पेट्रोलिंग करके 3-3, 4-4 बार मोहल्ले में गाड़ियाँ निकाल के और हम लोग लोगों में जागृति पैदा करके ये अवेयरनेस कर पा रहे हैं हम लोग। सर, कोरोना का दौर है और आप लोग अपने परिवार से, आप सभी लोग अपने परिवार से दूर हैं, तो आपको पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा। पारिवारिक समस्याओं का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ रहा है। मेरे बीवी बच्चे भीलवाड़ा रहते हैं और मुझे 1.5 या 2 महीने हो गए हैं लगभग बीवी बच्चों से मिले हुए। तो हमारी चिंता बीवी बच्चे भी कर रहे हैं, दिन में 3-3, 4-4 बार हमारे से जानकारी ले रहे हैं, हम भी उनको आश्वस्त कर रहे हैं। चिंता तो यही है, घर परिवार समाज में हमारे भी रिश्तेदार हैं, वो भी उनको दिक्कत हो रही, कहीं कोई कैजुअलिटी हो रही, कोई मौत हो रही है, कोई सीरियस है, तो उनकी भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं हम फ़ोन-फान से, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने परिवार रिश्तेदारों को। अब घरगृहस्थी चल रही है और हम हमारा फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। सर, एक जो चीज़ें देखने को मिलती है जब आप गश्त पे या पेट्रोलिंग पे जाते हो, तो लोग घरों के बाहर जब बैठे रहते हैं, पुलिस की गाड़ी देखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही गाड़ी निकलती है फिर वापस रोड पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगा, लेकिन मैसेज से मानते नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो बाहर मिलते हैं उनको तो उठा के सीधे उनकी जांचें करवा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। वो लोग मानते नहीं हैं। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाइश कर रहे हैं कि भाई अगर हवा खानी है, बाहर की हवा खानी, तो छत पे चले जाए, अपने घर की छत पे, पीछे बाड़े में या खुली जगह में रहें, लेकिन रोड पे नहीं रहें। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना सेफ आप रहोगे उतना सेफ समाज रहेगा, सब मोहल्ला रहेगा, गांव रहेगा, सब रहेंगे। सर, कई बार पुलिस का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिलता है। कई बार मजबूरी में पुलिस को डंडा उठाना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा तो इसलिए हो जाता है कि अब हम भी मानव हैं, इंसान हैं। जब हमारा बार बार निवेदन के बाद भी अगर कोई आमजन हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह होते हैं, तो नेचुरल फिर हमें थोड़ा टाइट व्यवहार करना पड़ता है। बाकी हम लोग वैसे संयम बरतने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मानव नेचर है, कभी कभार हो जाता है। सर, लास्ट है, आम जो लोग हैं, आम नागरिक है, उनको आप कोरोना जो है किस प्रकार हम जीतेंगे, इस पर आपका कोई संदेश लोगों तक? मेरा संदेश है बिल्कुल कोरोना से डेफिनेट जीतेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर पे रहेंगे, बिना कारण के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर पे जो दाल सब्जी जो भी घर की चीज़ें मिलती है उन्हीं से पेट भराई करें, उनका उन्हीं से उपयोग करें। अनावश्यक फ्रूट या सब्जियों के चक्कर में भी बिना मतलब बाहर नहीं निकलें। तो डेफिनेट अगर संयम बरतेंगे तो पक्का जीत के अपन इससे आपदा से बाहर निकल पाएंगे। सर, मीडिया का क्या सहयोग रहा है इस कोरोना महामारी के दौर में? मीडिया के लोगों में भी जागरूकता के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। मेरे से लगातार पत्रिका, भास्कर, ये लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी संपर्क में हैं, बराबर अपडेट लेते हैं क्या कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, किस तरह का रूट मार्च कर रहे हैं, किस तरह का संदेश दे रहे हैं, उनका अपडेट लगातार मेरे से ले रहे हैं। और वो अपडेट बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कम्प्लीटली आ रहा है। तो लोगों की जागरूकता तो प्रिंट मीडिया और अखबार से बढ़ी रही है, इसमें कोई दो रात नहीं। मीडिया का पूरा सहयोग है इसमें भी। जी, तो दोस्तों, ये थे हमारे
लांबार सिंह थाना अधिकारी महोदय श्रीमान प्रभु सिंह जी चौड़ावत। और वाकई में अपन कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का सहयोग और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन कोरोना योद्धा बनकर जो इस महामारी से लड़ रहा है उसके लिए हम सभी पुलिस प्रशासन को दिल से सैल्यूट करते हैं। और सभी हम यही चाहते हैं कि इस देश से ये महामारी जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।